सोशल मीडिया के डे एंड एज में आजकल काफी चीजें डेमोक्रेटाइज हो गई है और उनमें से ही एक है कंटेंट क्रिएशन। जहां हम देख रहे हैं आजकल हर रोज कोई ना कोई नया कंटेंट क्रिएटर उभर के आ रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग मिसलीड हो रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे कैमरे पे आना एक बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। वैसे आज भी है, अगर आप मतलब टेलीविजन या सिनेमा की बात करें। बट इन जनरल अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है इस चीज का, वो कहीं ना कहीं एक बून भी है, एट द सेम टाइम एक कर्स भी है। क्योंकि आजकल पीपल आर सेइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू जस्ट गेन अ फ्यू फॉलोअर्स। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ही मतलब ये बहुत ही ग्रे एरिया हो जाता है, जिसपे कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट वी थॉट दैट इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज आज के डेट में वी फाइंड इन्फ्लुएंसर्स हु हैव लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स डूइंग जैक शिट, एंड वी सी इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग एक्चुअली गुड थिंग्स, having that amount of following as well. But कहीं ना कहीं why is that? Like, is that a reflection of who we are? या फिर आज के टाइम में हम इतने डाइवर्स हो गए हैं कि ऑलमोस्ट हर चीज की एक ऑडियंस है। आपको बस पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उनकी नीड्स को केटर करना है। तो असल में ये बात है क्या? तो मनीष, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि ओपिनियंस हमेशा से रहे हैं सोसाइटी में। हमेशा से ही लोग कुछ ना कुछ अपनी जो धारणा होती है, अपनी जो सोच होती है, वो बनाते ही हैं शुरुआत से। किसी भी चीज के बारे में, वो कोई फिल्म हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई कलाकार हो सकता है, हर चीज के बारे में सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं। पहले मेरे हिसाब से जो चीज होती थी कि लोगों की ओपिनियंस जो होती थी वो डायरेक्टली उस इन्फ्लुएंसर तक पहुंच नहीं पाती थी। अब वो डायरेक्ट एक तरीके से पहुंच जाती हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो लोगों का जो बात करने का जो पहले दायरा होता था, मेरे हिसाब से वो होता था आप गली मोहल्लों में अपने दोस्तों यारों से बात करते हैं या अपने करीबियों से बात करते हैं। अब आप डायरेक्ट सोशल मीडिया पे जाके किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव साइड है कि लोगों को अप्रिसिएशन मिल जाता है जो वो डिजर्व करते हैं। नेगेटिव साइड भी है कि कई बार उतना हेट नहीं मिलना चाहिए जितना कई बार मिल जाता है। तभी कुछ लोगों के, बहुत ज्यादा लोग ऐसा हो जाता है कि ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं और बहुत सारे लोगों के ब्लाइंड हेटर्स बन जाते हैं। फॉलोअर और हेटर होना कोई मेरे हिसाब से बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। पर ब्लाइंड ब्लाइंड फॉलोअर होना और ब्लाइंड हेटर होना मेरे हिसाब से एक बहुत गलत बात है। आपको हर पैरामीटर में उस चीज को देखना पड़ेगा कि कोई इंसान जैसा है या जिस तरीके का उसका कंटेंट है वो वैसा क्यों है। उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है आपको किसी का कंटेंट बहुत नापसंद हो, तो आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं, पर हेट मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रांग इमोशन है जो हर चीज में नहीं आ जाना चाहिए। और खासकर जब आपकी आइडियोलॉजी उससे मैच नहीं हो रही, आप उसको हेट करने लगे, मेरे हिसाब से वो एक गलत तरीका है चीजों को देखने का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी ओपिनियन जो होते हैं वो बिल्कुल शेयर करने चाहिए। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ओपिनियन शेयर हो सके, इसलिए उस प्लेटफॉर्म को इतना तवज्जो दी जाती है, उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। आप किसको किस लेवल तक और कितना बोल रहे हैं वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। पर्सनल अटैक तो मेरे हिसाब से कभी भी गलत है। कभी भी किसी भी आर्टिस्ट पर या किसी भी इंसान पर या किसी भी इन्फ्लुएंसर पर पर्सनल अटैक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं आपका उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप उसकी कला पे बात कर सकते हैं बिल्कुल। पता है, मैं इसी बात पे मतलब एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बोला कि पर्सनल नहीं जाना चाहिए। मुझे आयरनी ये लगती है कि जो लोग इतना ज्यादा बैक बिचिंग करते हैं या लोगों का मजाक उड़ाते हैं या फिर उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं उनके बारे में सोशल मीडिया पे, अगर आप उन लोगों की मतलब उन लोगों को जस्ट कहो ना कि आप जस्ट यू डू जस्ट एनीथिंग, हम बस आपकी फोटो लेंगे एक वीडियो बनाएंगे, तो दे गेट सो पैरानॉइड। मतलब उनको इतना इशू हो जाता है, नहीं हम कैसे दिखेंगे ये सब। तो कहीं ना कहीं जब दूसरे की बात आती है तो हम कुछ भी कह लेते हैं। मतलब एक तो कोई बंदा मतलब समवन इज ब्रेव इनफ टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड डू व्हाट दे फील लाइक at least everyone does the right thing in their own accord, right? और आप आके उनको कुछ भी लिख जा रहे हो, right? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंसर को इतना मेच्योर नहीं होना चाहिए कि उसको उस चीज के he or she should know what comes along with it, both the good as well as the bad stuff. But आई थिंक कोई भी ऐसा लिख रहा था तो सोचना चाहिए कि क्या अगर मैं उसकी जगह होता और कोई मुझे इसका 1/10 भी लिखता, क्या मैं उस चीज को बर्दाश्त कर पाता या नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अवेयरनेस जो है वो होनी तो दोनों साइड से है, बट आई थिंक लोगों की साइड से होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल हुआ क्या है कि लोग बहुत ज्यादा इंसेंसिटिव हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं लोगों के, मुझे ऐसा भी लगता है, लोगों के जो पेंट अप इमोशंस है या फ्रस्ट्रेशन है, उनको मतलब दे फाइंड सोशल मीडिया एज एन दे यूज सोशल मीडिया एज एन आउटलेट।
टू वेंट आउट दोस थिंग्स। एंड आई थिंक वो एक बहुत ही अनहेल्दी वे है टू लेट आउट योर इमोशंस। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आजकल जहाँ सोसाइटी इतनी पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी इतने फास्ट पेस पे चल रही है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एम्पैथी इज वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर ऑलमोस्ट एनी अट्रॉसिटी दैट इज हैपनिंग, राइट। और वो अभी नहीं, वो तो ऑब्वियसली इट्स यूनिवर्सल, वो पहले भी रहा। बट मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में वो और एम्पलीफाई हो गए, बिकॉज हम बोले या ना बोले, हम दूसरों के ओपिनियन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों सोच रहा है, हम कहीं ना कहीं खुद में सिक्योर नहीं है। तो ये चीज जो है ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तो है। और किसी ने मतलब काफी लोग कर रहे हैं, बट हमने भी सोचा कि इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और यहीं पे मैं मतलब एक और बात करना चाहूंगा जो कि कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग, एंड दैट इज कि मैंने काफी सारे मतलब जो बहुत ही मेच्योर इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, एजुकेशन या अदरवाइज, आई हैव सीन देम सेइंग कि हम कंटेंट क्रिएशन, हमने कभी खुद को एज अ कंटेंट क्रिएटर देखा ही नहीं। हमने बस ये सोचा कि वी हैव लर्न समथिंग द हार्ड वे एंड वी वांट टू मेक इट इजी फॉर अदर पीपल। मतलब जेन्युइनली एक नोबल इनिशिएटिव की वजह से, एक नोबल क्या कहते हैं, एक नोबल ड्राइव थी बिफोर कमिंग ऑन यूट्यूब। सिर्फ ये नहीं था कि हमें नंबर से हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ऑल्दो दे डो नॉट कॉल देमसेल्व्स कंटेंट क्रिएटर्स, आर द वंस हु शुड बी फॉलोड, क्योंकि वो एक्चुअली दे आर नॉट आफ्टर जस्ट दीज रैंडम थिंग्स। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है। वरना वही होगा यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू कांट चेंज द वे पीपल थिंक, राइट। कहीं ना कहीं ऑडियंस हर चीज की रहेगी। ऑडियंस बहुत ही डम्बाश लोगों की भी रहेगी, ऑडियंस बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी रहेगी। तो वो तो है, बट स्टिल आई थिंक दैट द नैरेटिव नीड्स टू शिफ्ट टू अ बिट ऑफ द नॉर्थर साइड, राइट, a bit to And the there northern is side a in my difference judgment. between public figure and public property. So, if someone is public figure, it's not your public property. आपको ये बात बहुत तरीके से समझनी होगी। आप तो किसी को क्रिटिसिज्म दे सकते हैं किसी चीज के लिए, पर उस पर ज्यादा हक जताना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाले की जिंदगी में भी क्या चल रहा है, और आप किसी के बारे में कुछ भी लिख जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो चीज थोड़ी सी गलत है। और जो बात आपने कही, उसी में मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा। एक तो जो लोग इंसेंसिटिव हो गए हैं वो वाली बात, तो मुझे लगता है लोग पहले भी शायद उतने परसेंटेज ऑफ लोग पहले भी इंसेंसिटिव रहे होंगे, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था कि वो ऐसे जाके किसी को इस तरीके से बोल पाए, और अब वो मिल गया है तो वो किसी को भी जाके कुछ भी बोल पा रहे हैं। एक तो ये मुझे लगता है। और दूसरी बात जो इसी से मेरे दिमाग में निकल के आती है, कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको उतनी ऑडियंस शायद वो डिजर्व नहीं करते, बट हु आर वी टू डिसाइड, हम उस बारे में नहीं भी बोलेंगे। हमारे को कोई किसी से कोई जेलसी या कुछ काइंड ऑफ दिक्कत नहीं है। इफ यू आर फॉलोइंग समवन, वो आपकी चॉइस है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बी इट समवन जो बहुत डम बातें करता है और बहुत अजीब बातें करता है, या सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बातें करके उसने ऑडियंस एंगेज करी है, वो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है, शायद आपको अच्छा लग रहा हो, उस पर हम नहीं बोलना चाहेंगे। बट द प्रॉब्लम जो उसके साथ निकल के आती है, कि जब आप सोसाइटी के एक तरीके के लोगों को या एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप उसमें नेग्लेक्ट करते हैं दूसरी कम्युनिटी को, विच इज मेरे हिसाब से बैड थिंग, क्योंकि आप सोसाइटी में एक डिवीजन ला रहे हैं। वैसे ही सोसाइटी में बहुत सारे डिवीजन हैं, बहुत सारे लेवल्स पे। तो मुझे लगता है आपको सोसाइटी पे डिवीजन लाने की जगह उसको यूनाइट करने का एक ऑप्शन ढूंढना चाहिए। इसीलिए हम कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं डालते जिससे एक तरीके के लोगों के लिए आपके मन में कुछ खास राय बने। हम नहीं चाहते ऐसा कि आपके मन में कोई डिवीजन क्रिएट हो किसी के लिए भी। तो हम वैसा कंटेंट नहीं बनाते, और हम चाहते हैं कि जो लोग ऐसा बना रहे हैं और जिनकी वाइड ऑडियंस क्रिएट हो चुकी है, उनको भी अब ये बंद कर देना चाहिए। नाम लेना किसी का सही नहीं रहेगा। देयर आर मल्टीपल पीपल जिन्हें आप जानते होंगे, जो इसी वजह से फेमस है, जो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिल लिए, पॉलिटिशियन से मिल लिए, वैसे लोग भी हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, आप किसको फॉलो करते हैं किसको फॉलो नहीं करते, वो आपकी मर्जी है। हम उसमें बोलने वाले कोई भी नहीं बनते। बट हाँ, चूज योर हीरोज वाइसली, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ जुड़ के आती है। जब आप किसी को हीरो चुनते हैं, तो हो सकता है सामने वाला शायद वो हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने को तैयार ना हो। आपने शायद हीरो गलत इंसान को चुना है, और आप विलन किसी को बना रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि जिसको आप विलन बना रहे हैं हो सकता है वो इंसान शायद उतना बुरा ना हो जितना उसका एक इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। तो किसी को भी ब्लाइंडली हेट और किसी को भी ब्लाइंडली वर्शिप मत करिए।
और किसी की वर्शिप में इतने और किसी के हेट में इतने अंधे मत हो जाइए कि बाकी लोगों को गाली निकालनी पड़े। बी नॉर्मल, बी कैजुअल, और जितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल जिसको आप फॉलो करते हैं करते रहिए, वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे हिसाब से। True. True. I think even Dr. Shashi Tharoor said that you get the leaders you deserve. So it's your choice. Who do you want to look up? Not look up to. Who do you want to, who is the, like, what is the kind of content that you want to see? And आप जैसा मतलब it's a very small thing, but like जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। वो स्मॉल चॉइसेस ही एड अप होके कुछ बहुत बड़ा बन जाती हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नैरेटिव को शिफ्ट में साथ दें, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। होता क्या है ना कि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक दैट चेंज ऊपर से आता है। ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट। जैसे बूंद होती है ना, पानी में गिरती है एंड एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इट स्टार्ट्स विद वन पर्सन, एंड वो एक के दो होते हैं, तीन चार, एंड इट गोज ऑन। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट आई थिंक द नैरेटिव विल शिफ्ट and people will slowly and gradually kind of grow out of what is happening right now on social media at large. तो ये तो है, but nonetheless we cannot deny the fact कि social media has democratized the voice of the people by, like, it has democratized the voice of the people exponentially. Like there is no limit to that. आजकल, like, if you are good at anything, और इवन इफ यू नॉट गुड एट एनीथिंग, यू वांट टू जस्ट एक्सपेरिमेंट कि क्या होता है इस चीज का। लाइक आई एम लर्निंग समथिंग, लोग करते हैं ना कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंट्रेंस, आई एम prepping for this bodybuilding competition, and I'm gonna record my every day for that. तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी इतना ब्लो कर जाते हैं क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये जर्नी है। तो ऑब्वियसली ये चीज 20 साल पहले नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग, क्योंकि जैसे वो एक आई थिंक अश्विनी ग्रोवर ने भी कहीं पे कहा था ना कि पहले ये था कि यशराज डिसाइड कर रहा है कौन है। आजकल नो वन हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज द हीरो और हु इज नॉट, राइट? नाउ यू हैव द रेन्स इन योर हैंड, एंड इट्स योर टर्न, so just try एंड to टू make सम something इट good अप out of it. एंड टू सम इट अप, अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा है कि जो आप देखना चाहते हैं आपको वही देखने को मिलता है और जिसको आप लीडर बनाना चाहते हैं वही लीडर बनता है। अल्टीमेटली यू डिसाइड। अब वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं यार हमने तो नहीं चूज किया, पर जो चीजें वर्क करती हैं वो मेजोरिटी पे वर्क करती हैं, वो ऐसे वर्क नहीं करती कि एक इंडिविजुअल क्या सोच रहा है और आप उसको जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके भी एक अच्छे इंसान को लीडर के रूप में डेवलप नहीं कर सकते। यू नीड मोस्ट, मतलब बहुत सारे लोग चाहिए, मेजोरिटी चाहिए आपको, तभी एक लीडर जो होगा वो लीडर बन पाएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव बन पाएगा। तो वैसा ही मेरे को लगता है यूट्यूब और इंस्टा और बाकी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका एल्गोरिथम भी वैसे वर्क करता है कि ज्यादा लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। तो जब तक लोगों का सोच उस हिसाब से चलती रहेगी कि हम इस इंसान को चूज कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ परसेंटेज हम उस बात से एग्री ना करती हो कि नहीं यार ये तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, या दिस पर्सन नॉट शुड नॉट बी आर लीडर, वो कुछ लोगों का हो सकता है पैरामीटर सोचने का। बट जब तक बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेजोरिटी ये नहीं सोचेगी कि हाँ यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन और दिस इन्फ्लुएंसर जो बहुत सारी गलत चीजें प्रमोट कर रहा है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दैट पर्सन, तब तक वो चीज बदलेगी नहीं, तब तक वो वैसी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। सो अल्टीमेटली इट्स योर डिसीजन, यू मेक पीपल हीरो और विलन, and you make someone good or bad in social media basically, not in real life, because आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं सोशल मीडिया पे शायद फर्क पड़ता हो, उसकी रियल लाइफ पे शायद ना पड़ता हो। तो एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है, और आपको सबके साथ अच्छा रहना चाहिए, वो तो खैर यूनिवर्सल ट्रुथ है उसमें तो कोई चेंज कभी आ नहीं सकता। सो बी गुड विद पीपल। और मुझे लगता है कि शायद इस टॉपिक में कुछ ऐड करने के लिए अगर उत्कर्ष के पास हो, मेरे पास तो उतना ही था। I have just a line to add. At the हम्म। end of the day, it's all about the little choices that you make every day. That's it. Yeah. So we hope you like this video, and if you do, please like the video, share this video, and subscribe to our YouTube channel.